एलर्जी बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली सीजनल। जब भी सर्दियों के बाद गर्मियों का मौसम स्टार्ट होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर सिकंदर बुढ़ाई, डॉक्टर स्टूडियो सरगोदा से। आज हम एलर्जी के बारे में बात करेंगे और हमारे साथ जो मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर हाशिम इमरान साहब, एचओडी हैं सरगोदा मेडिकल कॉलेज के ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट के। हम इन्हें खुश आमदेद भी कहते हैं। और जैसा कि नाजरीन आपको इल्म है कि जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो एलर्जी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि मैं एज ए पल्मोनोलॉजिस्ट मेरे पास भी दमे के पेशेंट, एलर्जी वाले पेशेंट पहले से ज़्यादा आ रहे हैं। और इसकी एक रीज़न ये भी है कि हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स ग्रेजुअली जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। और जब पीक सीज़न होगा ये बहुत ज़्यादा डेंजरस लेवल तक चला जाता है, जिसकी वजह से सांस की बीमारियाँ, ईएनटी की बीमारियां यानी नाक की बीमारियां ये बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो मैं प्रोफेसर साहब से पूछना चाहूँगा कि ये जब एलर्जी होती है तो ये बच्चों की आंखों पे इसका क्या असर होता है और उसको आप किस तरह हैंडल करते हैं, और फिर किस तरह आप अवाम उन्नास को बताएंगे कि उससे बचना कैसे है। बहुत शुक्रिया जी आपकी बुलाने का, बहुत मेहरबानी। एलर्जी जो है वो एक पूरी बॉडी का फिनोमेना है। जिस तरह आपने बताया कि आपके दमा के मरीज़ हैं, तो उसके साथ ही आँखों पे भी उसका बेइंतहा असर होता है। जी। और बच्चे छोटे, स्पेशली स्कूल गोइंग, हम उसको कहते हैं हमारी ज़बान में कि वर्नल कटार के, जब भी स्प्रिंग सीज़न आता है, स्प्रिंग कटार या वर्नल कटार के नाम से हम उसको कहते हैं। बच्चे उसमें 4-5 साल की उम्र से लेके और 15-16 साल की एज के तक, जिस तरह हम आमतौर कहते हैं स्कूल गोइंग एज, कि जब बच्चा स्कूल दाखिल होता है तो उसको एलर्जी स्टार्ट होती है। और जब हम पेरेंट्स को बताएं कि जी ये कब ख़त्म होना है, हम कहें जब स्कूल ख़त्म होगा तो ये एलर्जी ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो उनके दरमियान का स्पैन 10-12 साल का है, इसमें एलर्जी बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली सीजनल। जब भी सर्दियों के बाद गर्मियों का मौसम स्टार्ट होता है, मार्च, अप्रैल, मई, और शदीद गर्मी के मौसम में भी फिर आखिर में जाके सितंबर अक्टूबर में फिर ये बेहतर होना शुरू हो जाते हैं बच्चे जी। तो इसकी जो नॉर्मल अलामत हैं, जो आम अलामत है, वो यही कि सुबह उठ के बच्चों की आंखें आपस में चिपकी होती हैं जी। और वो जिस तरह हम कहते हैं ना डिस्चार्ज, वो वाइट डिस्चार्ज था, थूक की तरह का या गम की तरह का, उनकी आंखें सुबह आपस में चिपक जाती हैं। पीला या पसी डिस्चार्ज, जिस तरह हम अपनी लोकल लैंग्वेज में कहते हैं गिद्ध बनती है, तो वो गिद्ध पीली नहीं, अगर सफेद गिद्ध बन रही है, गोंद की तरह की गिद्ध बन रही है और उनकी पलकें आपस में चिपकी हुई हैं सुबह उठ के, बल्कि बाद दफा तो बच्चे सुबह उठ कर रोना शुरू कर देते हैं कि उनकी आंखें नहीं खुल रही है। तो उसको, ये उसकी बहुत बड़ी अलामत है। फिर उसके दोनों कोनों में जो आंखों के साथ नाक की साइड वाले कोने हैं वो भरे होंगे इस गिद्ध के साथ सफेद, और उनको देखने में शदीद, पूरा दिन फिर उनकी आंखें सुर्ख रहती हैं। कॉर्निया के इर्द गिर्द जो कंजक्टिवा है, जो उनकी नॉर्मल झिल्ली है ट्रांसपेरेंट, उसके ऊपर वो सुर्ख हो जाएगी, उसके ऊपर दाने बन जाएंगे और बच्चा मुसलसल अपनी आंखों को मलता रहेगा जो ही वो बाहर निकलेगा। और इसके साथ रबिंग के साथ उसके फिर हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स के, जो उसकी देखने की सलाहियत है बहुत ज़्यादा रब करने से वो भी ख़राब होना शुरू होती है। कॉर्निया जो है अपनी शेप चेंज करना शुरू कर देता है, बहुत लेट जाके करता है, लेकिन बहरहाल उन बच्चों में फिर ऐनक लगने के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं। तो इसलिए इस चीज़ का शुरू में ही तदारक होना चाहिए, शुरू में ही इसको देखा जाना चाहिए कि इसको हमने कैसे करना है। तो हमारी जो बड़ी नॉर्मल इसमें रिकमेंडेशंस होती हैं कि आपने पोलन सीज़न में बच्चों को एक, अल्लाह ताला ने हमारे मुसलमानों के लिए बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया कि हम 5 वक्त वज़ू करते हैं। तो मैं ये इंस्ट्रक्ट करता हूँ कि 5 दफ़ा वज़ू करें तो 5 दफ़ा उसके अलावा भी आंखें धोएं। 10 दफ़ा उनकी दिन में आंखें धो देनी चाहिए, साफ पानी से, मीठे पानी से। पानी भी बहुत ज़्यादा सलाइन होना शुरू हो गया सारा इलाकों का, खासतौर पे हमारे शहर सरगोदा में। तो ऐसा पानी के जो और उनकी आंखों को ख़राब करे वो ना दें। नॉर्मल फ्रेश वाटर जो हेल्दी पानी है उसके साथ उनकी आंखें धोएं, और बेसिक धूप से, धुएं से, मिट्टी से, तेज़ हवा से इनको बचाएं। इस तरह छोटे बच्चों को मोटरसाइकिल पे आगे ना बिठाएं, उनको पीछे बिठाएं,
उनको धूप वाली ऐनक लेके दें। जो बड़े हजरात हैं वो हेलमेट लगाएं, बल्कि आगे वाइजर लगाएं अपने हेलमेट के आगे, ताकि सीधी हवा उनकी आंखों में ना पड़े। अगर वो बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से मुमकिन नहीं है, अब तो खैर गवर्नमेंट ने भी कहा है कि ये हेलमेट के बगैर चलान किए जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसके हेलमेट के आगे वाइजर भी लगाएं, जो कि आपकी आंखों को भी बचाए। और बच्चों को, अगर आप गाड़ी में सफर कर रहे हैं तो शीशा बंद रखें आपकी, ताकि तेज हवा आपकी आंखों में ना पड़े, मट्टी ना पड़े, धुआं आपकी आंखों में ना पड़े। यही सारी तदारक है। फिर दूसरी एलर्जी की वजूहत जो है वो पोलर एलर्जी है कि आपके इर्द गिर्द पौधे हैं, हमारा ज़्यादा विलेजर एरिया है, ज़्यादा आबादी जो है वो देहातों से मुंसलिक है, तो अगर पौधों से हो रही है, फूलों से हो रही है, इन चीज़ों से है, तो उसका फिर हम यही कर सकते हैं कि बार बार उसको धोएं। और ऐसी जगह कोई जानवर पाला हुआ है उससे आपकी आंखों में एलर्जी होनी शुरू हो जाती है। या जब घर में सफाई हो रही है और कारपेट्स भी उड़ते हैं उसके फ्यूम्स, या बाकी उससे आंखों को बचाएं। ये सारी चीज़ें जो है वो उनसे, ये इसके बचने के लिए बेहतरीन तरीका। ये बड़ा अच्छा प्रोफेसर साहब ने हमें गाइड किया है कि सबसे इम्पोर्टेंट जब ये सीज़न शुरू होता है, मार्च से शुरू अब हो गया है एक किस्म का, तो हमने अपने जब जो भी पर्टिकुलर एलर्जी वाले पेशेंट हैं और जो नहीं भी, उन्हें अपनी आंखें बार बार धोनी चाहिए और साफ पानी से धोनी चाहिए, ताकि उनको आंखों की एलर्जी ना हो और आंखों के मसाइल से बच सकें।